हेडलाइंस आपने जान ली, बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं, दरिया सिंध में तूफ़ानी दरिया की तबाहकारियां जारी। 5 लाख क्यूसेक की रैली ने हर तरफ तबाही मचा दी। मुतादिद इलाके ज़ेर-आब आ गए। दरियाई कटाव शिद्दत इख्तियार कर गया। इलाका मकीनों के घर दरियाबुर्द होने लगे। हजारों एकड़ फसलें तबाह, जमीनी रास्ते मुनक़ता, मकीन घरों में महसूर। अपनी मदद आप के तहत मवेशियों और बच्चों के साथ नकल मकानी पर मजबूर। इंतजामिया की जानिब से ताहाल इमदादी सरगर्मियां शुरू न हो सकी। करोड़ लाल ईसन में पुलिस चौकी की 4 दीवारी दरिया की बेरहम मौजों की सत में आ गई। इमारत को शदीद खतरात लाहक। दरियाए सतलुज में भी पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। हेड गंडा सिंह के मकाम पर पानी की सतह 20 फीट 50 कसर हो गई। हेड गंडा सिंह से पानी का इखराज 1,11,000 क्यूसेक जारी। हेड सुलेमान की पर पानी का इखराज 70,000 क्यूसेक तक पहुंच गया। दरिया सिंध में तूफ़ानी दरिया की तबाहकारियां जारी। 5 लाख क्यूसेक के रेले की तबाही। मुतादिद इलाके ज़ेर-आब। दरियाई कटाव शिद्दत इख्तियार कर गया। इलाका मकीनों के घर दरिया बुर्द होने लगे। हजारों एकड़ फसलें तबाह। मकीन मवेशियों और बच्चों के साथ नकल मकानी पर मजबूर। करोड़ लाल ईसन में पुलिस चौकी की 4 दीवारी दरिया की बेरहम मौजों की नज़र में। दरिया सतलुज में भी पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। हेड गंडा सिंह के मकाम पर पानी की सतह 20 फीट 50 कसर हो गई। हेड सुलेमान की पर पानी का इखराज 70,000 क्यूसेक तक पहुंच गया। मुजफ्फरगढ़ के दरियाओं में पानी की सतह मुसलसल बुलंद होने लगी। दरिया चनाब में हेड पंजनत के मकाम पर पानी की आमद 78,000 क्यूसेक रिकॉर्ड, जबकि दरिया सिंध में दरमियाने दर्जे का सैलाब है। डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ उस्मान ताहिर जप्पा की हिदायत पर जिला भर में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। दरिया सिंध में मतवक्के ऊंचे दर्जे के सैलाब से निमटने के लिए जिलाई इंतजामिया मुकम्मल तौर पर फाल है। डिप्टी कमिश्नर ने असिस्टेंट कमिश्नर्स को हिदायत की कि दरियाई बेल्ट में मौजूद आबादियों के इनखला के लिए फौरी इक़दाम किए जाएं और रिलीफ कैंप्स का मुआयना करके तमाम तर सहूलियात को यकीनी बनाया जाए। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि आइंदा 48 घंटे में दरिया सिंध से तकरीबन 6.5 लाख क्यूसेक का रेला गुजरने का इम्कान है, जिसके पेश नज़र तमाम महकमे हमा वक्त तैयार हैं। महकमा इरिगेशन, सेहत, पुलिस और रेस्क्यू 1112 को हंगामी सूरत हाल में अलर्ट कर दिया गया है और डिप्टी कमिश्नर ने महकमा सेहत को हिदायत की कि तमाम हस्पतालों के इमरजेंसी वार्ड्स को मुकम्मल फाल रखा जाए और रिलीफ कैंपों में सांप के काटने और जानवरों के इलाज की वैक्सीन समेत इमदादी सामान की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। ज़िले इंतजामिया और PDMA की तरफ से मुतासरा आबादियों को SMS के जरिए मुसलसल आगाह किया जा रहा है। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में कंट्रोल रूम 24 घंटे फ़ाल है ताकि किसी भी हंगामी सूरत हाल में फौरी रद्द अमल दिया जा सके। आपको अपडेट कर रहे हैं डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ उस्मान ताहिर जप्पा की हिदायत पर जिला भर में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। दरिया सिंध में मुतवक्के ऊंचे दर्जे के सैलाब से निपटने के लिए जिला इंतजामिया मुकम्मल तौर पर फाल है। डिप्टी कमिश्नर ने असिस्टेंट कमिश्नर्स को हिदायत की कि दरियाई बेल्ट में मौजूद आबादियों के इनखला के लिए फौरी इक़दाम किए जाएं और रिलीफ कैंप्स का मुआयना करके तमाम तर सहूलियात को यकीनी बनाया जाए। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि आइंदा 48 घंटे के दरियाए सिंध से तकरीबन 6.5 लाख क्यूसेक का रेला गुजरने का इम्कान है, जिसके पेश नज़र तमाम महकमे हमा वक्त तैयार रहे। महकमा इरिगेशन, सेहत, पुलिस और रेस्क्यू 1122 को हंगामी सूरत हाल में अलर्ट कर दिया गया और रेस्क्यू कैंप कायम कर दिए गए। डिप्टी कमिश्नर ने महकमा सेहत को हिदायत की कि तमाम अस्पतालों के इमरजेंसी वार्ड्स को मुकम्मल फाल रखा जाए और रिलीफ कैंपों में सांप के काटने और जानवरों के इलाज की वैक्सीन समेत इमदादी सामान की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। मानसून का 8वां स्पेल कल से 27 अगस्त तक। बारिशों का स्पेल कदरे ज्यादा मजबूत होने की पेशगोई। PDMA की तरफ से इंतजामिया को अलर्ट रहने की हिदायत। बारिश के दौरान शहरी भी एहतियात से काम लें। मानसून का 8वां स्पेल कल से 27 अगस्त तक होगा। बारिशों का स्पेल कदरे ज्यादा मजबूत होने की पेशगोई की गई। PDMA की तरफ से इंतजामिया को अलर्ट रहने की हिदायत। बारिश के दौरान शहरी भी एहतियात से काम लें। मानसून का 8वां स्पेल कल से 27 अगस्त तक। बारिशों का स्पेल कदरे ज्यादा मजबूत होने की पेशगोई। PDMA की तरफ से इंतजामिया को अलर्ट रहने की हिदायत। बारिश के दौरान शहरी भी एहतियात से काम लें। मानसून का 8वां स्पेल कल से 27 अगस्त तक होगा। बढ़ती महंगाई से आवाम परेशान। शहरियों के लिए किचन और वॉशरूम की सैनिटरी फिटिंग खरीदना भी मुहाल हो गया। महंगाई के बाद सैनिटरी का सामान 100% से भी ज्यादा महंगा हो गया।
सैनिटरी के सामान की कीमत में 100% से भी ज्यादा का इजाफा। मियांवाली में शहरियों के लिए किचन और वाशरूम की सैनिटरी फिटिंग खरीदना मुश्किल हो गया। एक खरीदार का कहना था कि 4-5 माह पहले सैनिटरी सामान की कीमत पूछ कर गया था। उस वक्त कीमत 40 से 45 हजार रुपए बन रही थी। आज उसी सामान की कीमत दुगनी हो चुकी है। महंगाई का ये हाल है कि आज से तकरीबन 6 माह पहले मैंने एस्टीमेट लगाया था एक वाशरूम का 45 से 50 हजार के लगभग बना था। अब ये है कि 6 माह के बाद मैं आया हूँ, ये कम से कम 1,20,000 के लगभग बन रहा है। डबल ट्रिपल इन चीज़ों में इजाफा हो गया है। दुकानदार कहते हैं 400 रुपए वाली चीज की कीमत 5 से 600 रुपए तक पहुंच चुकी है। महंगाई से कारोबार शदीद मुतासिर है। हाथ पर हाथ रखे बैठे हैं। लोग खाने पीने की अशिया पूरी करेंगे या सैनिटरी का सामान खरीदेंगे। रेट्स बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। इस महंगाई ने जहाँ पे हमारा पेट्रोल बढ़ रहा है, खाने पीने की अशिया बढ़ी हैं, तो उसी हिसाब से हमारे सैनिटरी की जितनी भी चीज़ें हैं इनके भी रेट्स बढ़ गए हैं। और ये हम खुद इससे हैरान हैं कि जब यहाँ की आवाम का किचन पूरा नहीं होगा, वो सैनिटरी की चीज़ें कैसे अपने बाथरूम लाख 2-2 लाख रुपए में बाथरूम कैसे बनवाएगा। शहरियों ने हुकूमत से महंगाई को कंट्रोल करने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन सिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, रोही, मियांवाली। जहानिया 118 चक के रिहायशी तहसील इंतजामिया के खिलाफ सरापा एहतजाज। मुजाहिरीन का असिस्टेंट कमिश्नर पर जानिबदारी का इल्जाम। एसी ने 14 घरों में से सिर्फ एक घर मिसमार किया। 13 घरों को 5 अगस्त तक का नोटिस जारी किया था। ताहाल बाकी नाजायज तामीर घरों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं जैन यूसुफ से। जी जैन। बिल्कुल, मैं इस वक्त जहानिया के नवाही इलाका 118 चक में मौजूद हूँ, जहाँ पर मुजाहिरीन जो है वो तहसील इंतजामिया जहानिया के खिलाफ सरापा एहतजाज है। ये क्यों एहतजाज कर रहे हैं, आइए इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं मुरातब अली संधू बोल रहा जनाब 18 चक से। ये जनाब 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਲਾਬ ਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਜੀ 1 ਏਕੜ ਦਾ, ਉਹਦੇ 32-34 ਦੇ ਆਰਡਰ ਏਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਜੀ। ਜਦ ਕਿ 32-34 ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਕਰਕੇ ਏਸੀ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਲੋਕ यूं कि तू बैठे आ जी। पिंड दी सारे दी 32-34 हुई है जी। साढ़े चक दे बाजार ने 55-55 फुट दे, लेकिन इस टाइम 10-10 फुट दे रह चुके हैं जनाब। वो भी एसी साहब कार्रवाई नहीं कर रहे। एक तलाब है जनाब मरबा नंबर 20 दे विच जी, वो तलाब ते भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही जी। ਉਹਦੇ भी आर्डर होया जी 32-34 दे, इक्को डेट दे सारे आर्डर है जनाब। एक स्कूल है बच्चियां दा जी, वो स्कूल दी इमारत भी पुट के जी खाधी गई है जी। कोई ਉਹਦੇ ਤੇ भी कोई नोटिस नहीं लिया जा रहा, ना ਉਹਦਾ कोई रकबा बागदार हो रहा जी। कोई सरकारी रकबा और बागदार नहीं हो रहा जी। सिर्फ एसी साहब मैनू टारगेट कल्ले नू कर। वाबडा टाउन सिनवार ग्रुप सुप्रीम काउंसिल ने इलेक्शन मुलतवी होने पर अफसोस और तशवीश का इजहार किया है। सुप्रीम काउंसिल का कहना है कि इलेक्शन में ताखीर मेंबरान को जमहूरी हक से महरूम करने के मुतरादिफ है। सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन नईम अल्ताफ शेख ने कहा, बरवक्त और शफाफ इलेक्शन ही मसाइल का हल हैं। 24 अगस्त को इलेक्शन न हुए तो कानूनी चाराजोई की जाएगी। आपको अपडेट कर रहे हैं। वाबडा टाउन सिनवार ग्रुप सुप्रीम काउंसिल ने इलेक्शन मुलतवी होने पर अफसोस और तशवीश का इजहार किया। सुप्रीम काउंसिल का कहना है कि इलेक्शन में ताखीर मेंबरान को जमहूरी हक से महरूम करने के मुतरादिफ है। सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन नईम अल्ताफ शेख ने कहा, बरवक्त और शफाफ इलेक्शन ही मसाइल का हल है। 24 अगस्त को इलेक्शन न हुए तो कानूनी चाराजोई की जाएगी। मजीद बताएंगे बिलाल यूनुस, बताइएगा। जी बिल्कुल, वाबडा टाउन सिनवारो ग्रुप सुप्रीम काउंसिल ने इलेक्शन की मुअत्तली पर शदीद अफसोस और तशवीश का इजहार किया है। सुप्रीम काउंसिल के रहनुमाओं का कहना है कि इलेक्शन मुलतवी होना दरअसल रहायशों के जमहूरी हक पर डाका है। सुप्रीम काउंसिल के रहनुमाओं का मजीद कहना है कि वाबडा रेजिडेंस ग्रुप और पंखा ग्रुप की जाती जिद और मफादात की जंग ने वाबडा टाउन की फलाह व बहबूद को नुकसान पहुंचाया है। दोनों ग्रुप कभी रजिस्ट्रार, कभी सेक्रेटरी, कोऑपरेटिव्स और कभी अदालतों का सहारा लेते हैं, जिसके बायस रहायशी एक बार फिर मायूसी और मुश्किलात का शिकार हुए हैं। वाबडा टाउन सिनवारो ग्रुप सुप्रीम काउंसिल का मजीद कहना था कि अगर 24 अगस्त को शफाफ इलेक्शन मुनक्कद होता तो एक मुंतखब बॉडी वजूद में आकर रहायशियों के मसाइल हल करने की भरपूर सलाहियत रखती, मगर बदकिस्मती से जाती सियासत और वसाइल पर कब्जे की लड़ाई ने रहायशियों को इनके हक से महरूम कर दिया है। वाबडा टाउन सिनवारो ग्रुप सुप्रीम काउंसिल ने अदालत से आलिया और मुतलका अदारों से अपील की है कि शफाफ इलेक्शन जल्द से जल्द यकीनी बनाए जाए, ताकि एक मुंतखब बॉडी वजूद में आकर अवामी खिदमत का अमल शुरू कर सके। इनका मजीद यह भी कहना था कि सुप्रीम काउंसिल का मिशन शफाफियत, इंसाफ और वाबडा टाउन की सलाह है और रहायशियों को यकीन दिलाते हैं कि वो हर हाल में इनके साथ खड़े हैं। जी बिलाल यूनुस, बहुत शुक्रिया आपका।
मखदूम रशीद रोड मुल्तान खस्ता हाली का शिकार। सड़क पर गड्ढों के बायस राहगीरों को मुश्किलात का सामना। खस्ता रोड के बायस ट्रैफिक हादसात में भी इजाफा हो गया। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं वसीम शहजाद से। जी वसीम। जी बिल्कुल, शहर मुल्तान की बात करते चलें तो इस वक्त मैं शहर मुल्तान के मखदूम रशीद रोड पर मौजूद हूँ और इस रोड की बात करते चलें तो अरसा कई साल ही अब तो गुजर चुके हैं, लेकिन इस रोड का कोई पुरसान हाल नहीं है। कुछ शहरी मेरे साथ मौजूद हैं। सर, कितना अरसा हो गया इस रोड को, और ये तो लोग दमे के मरीज हो गए होंगे मट्टी खा खा के। अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन ये 4 साल के ऊपर हो गए हैं जी। शाह महमूद साहब इफ्तिदा करके तो चले गए आप जेल में, तो मिट्टी हम लोगों को खानी पड़ रही है। उसे कोई एहसास नहीं शाह महमूद, उसे तो पता भी मैं जेल में सोया हुआ हूँ, मुझे खाना मिल रहा है। हल्का उनका लगता है, हल्का उसी का ही है। उनके अलावा कोई और जिसने ये जिम्मेदारी संभाली हो? जैन कुरैशी का। क्या उनकी जानिब से कोई इकदाम इस हवाले से नजर आते हैं? कुछ भी नहीं। क्या आपने इंतजामिया से दरखास्त की है? क्या वो लोग तो सामने नहीं? कुरैशी के पास पता नहीं कितनी दफा आवाम गई है, वो किसी की नहीं सुनता। जो घर बैठा हुआ तो कहते घर में है ही नहीं। मुश्किलात का सामना है, क्या कहेंगे? क्या जब यहाँ से गुजरते हैं क्या सूरत हाल होती है? बहुत यहाँ पे खड्डे हैं और रोड बहुत ज़्यादा ख़राब है, गुजरा भी नहीं जाता। कम से कम 4 साल हो गए इधर रैश किए हुए। किराए का मकान है 7,000 का, और बिल आ गया हम दोनों को 17,000 रुपये, इसका 7 मकान में। मुश्किलात का सामना है। तो क्या कहेंगे जब यहाँ से गुजरते हैं साइकिल लेके, तो क्या जमाना वो पुराना याद आ जाता है? कच्ची खराब है, कहना भाई रोड को बढ़ाना चाहिए। कहना मैं पहले तो कह रहे थे पुल बनेगा, पुल तो नहीं बना है, चलो ये रोड तो बना ले, क्योंकि यहाँ से गाड़ियाँ गुजरती हैं, ट्रैफिक गुजरती है, बहुत तकलीफ होती है। कहना मैं हाँ जी हाँ जी। अरे ये बताएं, पुल तो बन रहा था, इसका सामान जो है वो भी तैयार है, क्या कहेंगे? वो लारी अड्डे के अंदर पड़ा हुआ है, उसे सिर्फ पिलर बना के उसे रखे तो सही, कोई नजर तो आए आवाम को भी हम लोग काम कर रहे हैं। हम भी नून लीग की है, ये नहीं नून लीग की है, मगर अपने अखराजात ये कम करें। हाथ में लेके चले जाते हैं, क्यों? वो किसके खर्चे पे जा रहे हैं? हमारे खर्चे पे। मुश्किलात का सामना शहरियों को है। भाईजान क्या कहेंगे जब इस रोड से गुजरते हैं, क्या कहेंगे? हम तो इधर ही रहने वाले हैं, तकरीबन 5 साल तो मुझे भी हो गए देखते हुए। रोड टूटा है, लारी अड्डे के अंदर इसके पिलर तैयार है, उसकी खबर लगी है कि कोई मुजफ्फराबाद है कि यहाँ से उठा के वहाँ रख रहे हैं, रोड नहीं बना रहे। इसी वजह से बस तंगी हो रही है आवाम के, शहरियों को। मुश्किलात का सामना है, क्या कहना चाहिए? कारोबारी जिंदगी कैसी है यहाँ पर? भाईजान जब से ये रोड टूटा ना, 14 साल हो गए इस रोड से गुजरता हूँ, इधर काम करता हूँ फाटक के पास, और जब से रोड टूटा ना, कारोबार और निज़ाम बिल्कुल दरम भरम हो गया लोगों का। बस दुआएं दे रहे हैं इस रोड को लोग, और लोग भीख मांगना शुरू हो गए। इतना हालात खराब हो गए इस रोड की वजह से। लोग जो इस रोड पे मौजूद थे, कारोबार उनके खत्म होते जा रहे हैं। आप भी साथ ही मौजूद हैं, क्या कहेंगे जब ट्रक शरक यहाँ से गुजरता है? एक्सल वगैरह टूट जाते होंगे रोड के? तो हाँ, एक्सल तो टूट जाते हैं, सारे रक्शे चलने नुकसान थी सारे, बस सारे खड्डे, कोई सवारी का निज़ाम क्या नहीं बनता पिया। बड़े परेशान है भाई, यह मुश्किल हाल थी वजह साड़ी। मुश्किलात का सामना शहरियों करना पड़ रहा है। कुछ और शहरी जो हैं वो भी मेरे साथ मौजूद हैं, जो अपने बच्चों के हमरा जो है वो गुजारा कर रहे हैं। इनसे बात करेंगे। सर, क्या कहेंगे इस रोड से गुजरते हैं, कितनी मुश्किलात का? मुश्किल का तो सामना ही है, हालात बड़े खराब है इस रोड के। रोड बनाना चाहिए इनको, सारा कुछ कर रहे हैं, बहुत मुश्किलात होती है। मुश्किलात का सामना जो है वो शहरियों करना पड़ रहा है। आपको मुश्किलात नहीं है इस रोड से? क्या कहेंगे, मुश्किलात हैं रोड से गुजरते हुए? बहुत ज्यादा मुश्किलात हैं। ये तो खाना खराब हुआ पड़ा है एक हिसाब से रोड का। कितने अरसे से हुआ ये खाना खराब? काफी देर से ऐसा ही है, तकरीबन 10-12 साल 15 साल से मेरे ख्याल से ऐसा ही है। कोई देखता ही नहीं है इसकी तरफ। तो आपने भी इंतजामिया को कहना छोड़ दिया? बस ऐसे ही है, फिर थक गए हैं कह कह के, किसको और गए, ये बस खत्म हो गया रोड। आखिर में क्या पैगाम देंगे इंतजामिया को? अगर ये रोड नहीं बनता क्या एहतजाज की तरफ जाएंगे? क्या डीसी कमिश्नर का दरवाजा खटखटा के देखा है? क्या कहना है उनका? डिप्टी कमिश्नर भी कुछ नहीं कर रहा, उससे पूछ लो, वो कहता है मेरे पास फंड ही नहीं है, कहां से बनाऊं मैं? इसे बनाना चाहिए, कोई गरीब मसले मसाइल हल करने चाहिए। ये तो नहीं है 21-21, 22-22 हजार लोगों के घरों के बिल आ रहे मजदूरों के, वो कहां से भरेंगे? शहर का मेन रोड है, मुश्किलात शहरियों करनी पड़ रही हैं। आप भी साथ ही मौजूद हैं, क्या कहेंगे? ये शहर का मेन रोड है,
जो आज इसका ये हाल हुआ हुआ है, यहाँ से कोई गुजर नहीं सकता। क्या करेगा यहाँ से कोई जाके, क्या करेगा कोई कारोबार जो है ना नहीं कर सकता जाके वहाँ पे। शहर से दाखिल होने के लिए, खारिज होने के लिए यही रास्ता इस्तेमाल यही होता है, और जगह से सबसे किराया ज्यादा होता है, इसका किराया सस्ता होता है। दौलत गेट जहां दिल करे चले जाओ, घंटा घर चले जाओ, हरम गेट चले जाओ, पाक गेट चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, ये यहीं से जाना पड़ता है। मेन रोड है, मुश्किलात जो हैं वो आपके सामने हैं, शहरियों को भरपूर करनी पड़ रही हैं। इस रोड से गुजरते हुए मुश्किल होती है, बहुत ज्यादा मुश्किल होती है। क्या कहेंगे इंतजामिया को, क्या कहेंगे शहर की? इंतजामिया को क्या कह सकते हैं भाई, वो गैरत अपनी आप ही खा लें तो ठीक है, वरना नहीं तो हम तो परेशान हैं। ऐसा नहीं है कि हम परेशान नहीं हैं। फ्लाई ओवर का बार बार कहते हैं, बनाते हैं नहीं, रोड का कुछ भी नहीं किया, वो बना भी नहीं रहे, और ये आवाम जो है सारी परेशान है। आवाम को मुश्किलात का सामना जो है वो करना पड़ रहा है, जो गाड़ी गुजर रही है वो परेशान है। इस आखिरी बार इस रोड को कब आपने ठीक देखा था? इसको तकरीबन 1 साल पहले थोड़ा सही था, बिल्कुल सही नहीं था। इस रोड की वजह से लोग बहुत परेशान हैं। ये फाटक बंद हो जाता है, बच्चे इधर स्कूल जाते हैं, बहुत बड़ा मसला बना हुआ है। इसको कोई भी नहीं देखता, कोई भी नहीं देख रहा। रेहड़ियां जो गुजर रही हैं उनको भी मुश्किलात का सामना जो है वो करना पड़ रहा है। हम इनसे जो है वो बात करेंगे और लोगों से कि वो इस हवाले से जो है वो क्या कहेंगे और कैसा जो है वो महसूस कर रहे हैं, क्योंकि पूरा इस रोड के अगर हम अमले की बात करते चले तो जो भी गुजर रहा है, मेरा कैमरामैन अगर दिखा सके तो जो गाड़ी भी यहाँ से गुजरती है उसको मुश्किलात का सामना जो है वो करना पड़ता है। और उनका यही कहना है कि आज का जो इस रोड से गुजरने के लिए जो है वो इनको मुख्तलिफ किस्म की जो सरहदें हैं वो ऐसी अबूर करनी पड़ती हैं कि ये रोड जो है वो खंडरात का मंजर जो है वो पेश कर रहा है। इंतजामिया को बारहा दरख्वास्त की, कोई सुनवाई जो है वो नहीं हो रही। आज जब रोड से गुजरते हैं क्या सूरत हाल होती है, और मट्टी गर्द धूल की वजह से कैसे मामलात हैं जिंदगी के? मेरा ताया फोत हो गया बड़े भाई, यहाँ पर मेरा ताया कहता था इस रोड पे डेली चारपाई निकाल के बैठता था। ये धूल मट्टी की वजह से ना ये ठेकेदार आते हैं ना ये बनाते हैं। आप जैसे 4 दफ़ा पहले भी इंटरव्यू दे चुका हूँ मैं, लेकिन यहाँ पर कुछ भी सुना ही नहीं होता। अभी भी पटवारी आया है, वो कहता है जी हमने पैमाइश कर ली है, पैसे ले लिए हैं, हमें फंड नहीं मिल रहा। पीछे फंड मिलेगा तो हम काम शुरू करेंगे। ये रोला ऐसे है, ये 4थी दफ़ा इंटरव्यू दे रहा हूँ मैं, लेकिन इंटरव्यू दे के भी थक गए, फिर भी कोई फायदा नहीं। कोई फायदा नहीं होता। इससे बेहतर है कि टाइम ज़ाया ना करो, धूल मट्टी खाओ और सो जाओ। धूल मट्टी खाओ और सो जाओ, ये आखिरी हल जो है वो भाई ने बताया है कि इस वक्त एक ही ऑप्शन जो है वो हमारे पास बचा है। आप भी मेरे साथ ही मौजूद हैं। मेरे बहुत शुक्रिया वसीम शहजाद, आप हमें अपडेट कर रहे थे। हाईकोर्ट मुल्तान का अलीपुर पुलिस को 29 अगस्त को महबूस आशिक हुसैन को अदालत पेश करने का हुक्म। पिटिशनर मोहम्मद इब्राहिम ने बेटे की गुमशुदगी पर अदालत से रुजू किया। पुलिस गिरफ्तार शहरी आशिक हुसैन को अदालत में पेश करे, अदालती हुक्म। अदालत ने 5 लाख मालियत की भैंस बारे भी रिपोर्ट तलब कर ली। वकील आमिर खान भुट्टा का कहना था थाना सदर पुलिस घर पर छापा मारकर आशिक हुसैन को साथ ले गई। पुलिस जाते हुए 5 लाख मालियती भैंस भी ले गई। मजीद बताएंगे माहिर इमरान, बताइएगा। से बताएं कि हाईकोर्ट मुल्तान बेंच के आज जस्टिस सादिक महमूद खुरम की अदालत में इस केस की समाअत हुई। ये महबूस हैं जिसका नाम आशिक हुसैन है, उसकी बाजियाबी के हवाले से ये दरख्वास्त दायर की गई थी और थाना सदर अलीपुर पर इल्जाम लगाया गया था कि उन्होंने 29 अगस्त को आशिक हुसैन को जो है 29 अगस्त बल्कि 2 दिन पहले उन्होंने जो है वो घर से आशिक हुसैन को गिरफ्तार किया और साथ ही 5 लाख रुपए की भैंस भी लेके गए। पिटिशनर के वालिद मोहम्मद इब्राहिम, उन्होंने एडवोकेट मोहम्मद आमिर खान भुट्टा के तवस्सुत से अदालत से रुजू किया था, जिस पे वकील आमिर खान भुट्टा ने अदालत में बताया कि पुलिस ने बगैर वारंट उसके घर पर छापा मारा है और उसके 25 साल बेटे आशिक हुसैन को अपने हमरा ले गई है और जाते हुए उनकी भैंस भी खोल के साथ ले गई है, वापस दिलवाई जाए। जिस पर अदालत आलिया ने 29 अगस्त को अलीपुर के जो SHO हैं थाना सदर के, उनको जो महबूस हैं उनको अदालत में पेश करने का हुक्म दिया और जवाब भी तलब की है। जी जी मुल्तान में रमसा इलेक्ट्रिक बाइक की जानिब से तकरीब का इनाकाद। तकरीब में डीलर्स की कसीर तादाद शरीक। इलेक्ट्रिक बाइक्स के नए मॉडल्स की रुनुमाई भी की गई।
इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं सैयद ज़ुहैब बुखारी से। आज बिल्कुल इलेक्ट्रिक बाइक्स के फ़रोग के लिए जो है वो बेहतर से बेहतर इक़दाम जो है वो किए जा रहे हैं। न्यू एशिया की जानिब से जो है वो आइमा के साथ जो है वो इलाहा किया गया है ताकि अच्छी और म्यारी जो इलेक्ट्रिक बाइक्स हैं वो बनाई जा सके। तो सारी सूरत पर हम बात भी करेंगे। हाजी रमज़ान साहब जो है वो हमारे हमरा मौजूद हैं। हाजी साहब, क्या कहना चाहेंगे? न्यू एशिया पहले से ही जो है वो अपना मार्केट में एक नाम रखती है, अब साथ साथ आइमा से इलाक जो है वो करने जा रहा है। इसका एडवांटेज क्या होगा और क्या नई जिद्दत इसमें शामिल होगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये अल्हम्दुलिल्लाह न्यू एशिया जो रमज़ा है ये 4 दहाइयों से पहले ही खिदमत कर रही है और अल्हम्दुलिल्लाह अब एक नई खिदमत का मौका मिल रहा है कि ईवी स्कूटरी को अभी लॉन्च तो काफ़ी देर की, लेकिन अब जो मॉडल आए हैं ये बहुत ही लेटेस्ट मॉडल आए हैं और ये बहुत ही जो ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी है, इसलिए कि पेट्रोल का ख़ात्मा हो जाएगा और जो बैटरी चार्ज का वो भी पैसे नहीं लगेंगे। जिन साहबान को लेना है हम इतनी गाड़ी सस्ती देंगे कि 2-3 सोलर की प्लेटें उसके अंदर से हम समझेंगे ये रेट कम हो गया दूसरी गाड़ियों की निस्बत और ये प्लेटें लगा लें और ये फ्री में बैटरी चार्ज करें। हम देखते हैं हुकूमत की भी बड़ी दिलचस्पी है कि स्टूडेंट्स को भी देना है और हम देखते हैं कि मुल्तान में भी हम हर गली में और हर रोड पे हमें जो है वो अब इलेक्ट्रिक बाइक जो है वो देखने में मिलती है। तो एक बड़ी कामयाबी है ये भी। हुकूमत की हमारे साथ बहुत सारा तावन है और हुकूमत हमारे साथ है। हुकूमत अब जो काम कर रही है वो भी समझिए कि धमाका है। वो कहती है रक्षा खरीदोगे तो मैं 2.5 लाख कितने पैसे वापस मिलेंगे इलेक्ट्रिक रिक्शे में। अगर बाइक खरीदेंगे तो मैं 60-50 जो है ना जो देंगे 60 होगा या 50 लाख रुपए या 50,000 रुपये देंगे, वो उन्होंने ऐड बैक करना है क्योंकि उन्होंने हमें कहा भी अब इलेक्ट्रिक को लाना है, जैसे मर्जी हो पेट्रोल को ख़त्मा करना है। इसलिए हम लोग रात दिन लगे कि अच्छी चीज़ दें और रेट उसका मुनासिब हो, उसकी प्रोडक्शन ज़्यादा की जाए ताकि प्रॉफिट आपको अगर 2 पैसे मिलते हैं तो उसमें आपकी बचत बराबर हो सके कि प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं ना, ये नहीं कि रेट बढ़ाएं क्योंकि गरीबों की सवारी है। पहले हमारा रक्षा भी है और हमारा जो शुरू से विज़न हमारा यही है कि हम लोग पाकिस्तान में काम कर रहे हैं तो इसलिए कि हम अपनी आवाम की खिदमत कर सकें। देखिए, मारूफ डीलर मलिक अदल संदीला साहब भी जो है वो हमारे साथ मौजूद है। साहब ने बताया सस्ती मगर म्यारी मोटर बाइक्स इलेक्ट्रिक बाइक्स हमारा मिशन है और वो हम अपने मिशन की जानिब जो है वो गामजन है। क्या कहना चाहेंगे? ये जी हाजी साहब की ने पहले भी एक धमाका किया था क्योंकि बहुत रेट थे। तकरीबन जब इन्होंने अपनी नई जब लॉन्च की है इन्होंने इलेक्ट्रिक बाइक तो 1 लाख रुपए का फ़र्क था। तो मार्केट में आते ही पहले इन्होंने धमाका किया है। जो 3 लाख वाली थी उसे लेके आए हैं 2 लाख में, जो 2 लाख वाली थी उसे 1.5 लाख में ले आए हैं। तो आज भी ये धमाका करने जा रहे हैं। देखें आज क्या धमाका करते हैं क्योंकि गवर्नमेंट भी सब्सिडी दे रही है तो हाजी साहब भी सब्सिडी देने आए हैं। आज मुल्तान वालों को अल्लाह खैर करेगा कि आज धमाके का इंतज़ार है कि हाजी साहब क्या धमाका करते हैं। हम इस वेट में बैठे हैं। जनूबी पंजाब के लोगों को जो है वो अब सस्ती म्यारी इलेक्ट्रिक बाइक्स जो है वो मिलेंगी। तो रमज़ा इलेक्ट्रिक बाइक्स की जानिब से जो है वो तकरीब का इनेकाद जो है वो किया गया है और इस सिलसिले में जो है वो हाजी रमज़ान साहब जो है वो यहाँ पर मौजूद है और एक बड़ी तकरीब को जो है वो इनेकाद किया गया और हुकूमत की जानिब से भी जो है वो यही इक़दाम जो है वो किए जा रहे हैं कि सस्ती और माहौल दोस्त सवारी जो है वो हर शहरी के पास होनी चाहिए। जी बहुत शुक्रिया सैयद ज़ुहैब बुखारी, आप हमें अपडेट कर रहे थे। स्टाइलिश बोतीक की तरफ से ब्राइडल वैरायटी पर बहावलपुर की तारीख का सबसे बड़ा 40% डिस्काउंट। इफ्तिताह से कबल ब्राइडल वैरायटी स्टाइलिश बोतीक पर डिस्प्ले कर दी गई। स्टाइलिश बोतीक का इफ्तिताह 24 अगस्त को होगा। कस्टमर्स अब घर बैठे भी ब्राइडल वैरायटी की बुकिंग करवा सकते हैं। मजीद जानेंगे ताहिर जोधियाना से, बताइएगा। जी, बहावलपुर की तारीख का सबसे बड़ा डिस्काउंट धमाका स्टाइलिश बुटीक करने जा रहा है इतवार को और सिर्फ 2 दिन बाकी हैं इफ्तिताह में। ब्राइडल की तमाम वैरायटी जो है वो यहां पर पहुंच चुकी है। आप रकम में भी देख सकते हैं कि तमाम वैरायटी की आमद भी जारी है और डिस्प्ले भी कर दिया गया है। 2 दिन बाद इफ्तिताह होगा और 40% डिस्काउंट जो है वो दिया जाएगा। सिर्फ यहां पर आने पर नहीं, आप घर बैठे भी ऑर्डर जो है वो बुक करवा सकते हैं। मालिक हमारे साथ मौजूद हैं, बताइएगा जी कैसी तैयारियां चल रही हैं? डिस्काउंट भी 40% दिया जाएगा। जी, हमारे पास माशाल्लाह माल आ चुका है सारा, मैक्सियाँ भी आ गई हैं, शर्टें भी आ चुकी हैं और सेल के लिए माल भी बहुत सारा आ चुका है। और इसके अलावा हमारी बहुत बड़ी तैयारी है। बहावलपुर में इतना बड़ा किसी ने डिस्काउंट नहीं दिया होगा जितना बड़ा हम दे रहे हैं, मैक्सियों के अंदर भी, शर्टों के अंदर भी और सेल के अंदर भी। इंशाल्लाह बहुत तैयारी है हमारी, बहुत तैयारी है हमारी। और ये जो सेल धमाका है 40% का,
یہ اتوار کو ملے گا، افتتاح جو ہے اس کے فوری بعد ملے گا، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر مال کی آمد جو ہے وہ جاری ہے اور صرف انتظار جو ہے وہ بہاولپور کے شہریوں کا ہے۔ جی طاہر چودھیانہ، بہت شکریہ آپ کا۔ ڈائریکٹر لوکل گورنمنٹ ملتان سیف الرحمان بلوانی نے عہدے کا چارج سنبھال لیا۔ ڈائریکٹر لوکل گورنمنٹ کا عوامی ریلیف کو اولین ترجیح دینے کا عزم، نکاح نامہ سمیت دیگر سہولیات یونین کونسل سطح پر آسان بنانے کی ہدایت۔ ڈائریکٹر لوکل گورنمنٹ ملتان سیف الرحمان بلوانی نے عہدے کا چارج سنبھال لیا۔ ڈائریکٹر لوکل گورنمنٹ کا عوامی ریلیف کو اولین ترجیح دینے کا عزم، نکاح نامہ سمیت دیگر سہولیات یونین کونسل سطح پر آسان بنانے کی ہدایت۔